आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में चल रहे गंगा पुष्करालु महोत्सव को आज वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री ने देश के दूर दराज क्षेत्रों में सूचना के प्रसार के लिए आकाशवाणी के 91 FM ट्रांसमीटर का किया उद्घाटन। प्रदेश के 6 जिलों में भी शुरू हुई FM प्रसारण सेवा। आकाशवाणी से प्रधानमंत्री के मन की बात की ऐतिहासिक 100वीं कड़ी का प्रसारण कल। राजधानी लखनऊ के राजभवन में होगा विशेष कार्यक्रम। और निकाय चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में की जनसभाएं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में आयोजित गंगा पुष्करालु महोत्सव को आज वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को काशी तेलुगु संगमम का नाम दिया गया है। राज्यसभा सांसद GVL नरसिम्हा राव ने बताया कि आज शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक वाराणसी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री लगभग 7 बजे श्रद्धालुओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। पुष्करालु महोत्सव का आयोजन 22 अप्रैल से 3 मई तक किया जा रहा है। 12 दिवसीय इस आयोजन में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी में पितरों के तर्पण के लिए आ रहे हैं। ये उत्सव हर 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में आकाशवाणी प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए कल 91 FM ट्रांसमीटरों का लोकार्पण किया। 100 वॉट के ये ट्रांसमीटर 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में स्थापित किए गए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के 6 जिले औरैया, फतेहपुर, ललितपुर, देवरिया, चित्रकूट और सिद्धार्थनगर शामिल हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी के ट्रांसमीटरों का नेटवर्क 524 से बढ़कर 615 हो गया है। अब आकाशवाणी का प्रसारण देश की 73% से अधिक आबादी को सुलभ होगा। माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में ट्रांसमीटर लगाने को प्राथमिकता दी गई है। देश में FM रेडियो प्रसारण की मांग लगातार बढ़ने के कारण सरकार ने देश में 63 और FM ट्रांसमीटर लगाने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर आकाशवाणी को बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि आकाशवाणी के FM प्रसारण सेवा के विस्तार में ये एक बड़ा कदम है। आज ऑल इंडिया रेडियो की FM सर्विस का एक्सपांशन ऑल इंडिया FM बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार प्रौद्योगिकी को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गांव में ऑप्टिकल फाइबर और सस्ते डेटा ने लोगों तक सूचना की पहुंच को आसान बना दिया है। उन्होंने कहा कि सूचना के प्रसार और कृषि के लिए मौसम का पूर्वानुमान व्यक्त करने में ये FM ट्रांसमीटर मुख्य भूमिका निभाएंगे। समय पर जरूरी जानकारी पहुंचाना हो, कम्युनिटी बिल्डिंग का काम हो, एग्रीकल्चर से जुड़ी मौसम की जानकारियां हो, किसानों को फसलों और सब्जियों की कीमत की ताजा जानकारी हो, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को नए बाजारों के बारे में बताना हो, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के समय पूरे क्षेत्र की मदद करना, इन FM ट्रांसमीटर्स की बहुत अहम भूमिका रहेगी। रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर के लोगों के साथ गहरा जुड़ाव आकाशवाणी के अलावा किसी और माध्यम से संभव नहीं हो सकता है। राज्य में देवरिया, सिद्धार्थनगर, औरैया, फतेहपुर, ललितपुर और चित्रकूट के करवी में FM प्रसारण सेवा शुरू होने के अवसर पर कल कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। फतेहपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने FM ट्रांसमीटर की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया।
देवरिया में इस अवसर पर सदर सांसद रमापति राम त्रिपाठी और सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर में एफएम ट्रांसमीटर के उद्घाटन के अवसर पर नौगढ़ तहसील प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सांसद जगदम्बिका पाल के अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इन सभी एफएम ट्रांसमीटर की क्षमता 100 वाट है और इनके प्रसारण 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में सुने जा सकेंगे। अब सुनते हैं आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है नमामि गंगे अभियान। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 96वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का नमामि गंगे को लेकर दिया संदेश। भारत की जीवनदायिनी नदी है गंगा। इसका प्रदूषण खत्म करने और इसको पहले की तरह बनाने के लिए भारत सरकार ने साल 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू की, जिसे दिसंबर 2022 संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया की 10 प्रमुख पहलों में शामिल किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रकृति को बहाल करने में इस मिशन की भूमिका को याद किया है। इसी उपलब्धि के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर 2022 को प्रसारित मन की बात में इसकी जानकारी देते हुए कहा था, सदियों से कल कल बहती माँ गंगा को स्वच्छ रखना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के साथ 8 साल पहले हमने नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की थी। हम सभी के लिए गौरव की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनिया भर की सराहना मिल रही है। यूनाइटेड नेशंस ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाली दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया है। ये और भी खुशी की बात है कि पूरे विश्व के 160 ऐसे इनिशिएटिव्स में नमामि गंगे को यह सम्मान मिला है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। वहीं पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और गोरखपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। सीतापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार जिले में स्थित नैमिषारण्य सहित प्रमुख तीर्थ स्थलों का सौंदर्यीकरण कर इन्हें पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। गोरखपुर में उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में कुछ लोग विकास के लिए आई धनराशि को हड़प लेते थे, लेकिन आज योजनाओं के लाभार्थियों को उनका पैसा सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल लखनऊ से निकाय चुनाव के प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने राजधानी से मेयर पद की उम्मीदवार वंदना मिश्रा के लिए प्रचार से संबंधित पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। लखनऊ में कांग्रेस की मेयर पद की प्रत्याशी संगीता जायसवाल ने भी चुनाव प्रचार किया। बसपा, आप सहित अन्य राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार कर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात की 100वीं कड़ी होगी। देश भर में इसके व्यापक प्रसारण की तैयारियां की जा रही हैं। राजधानी लखनऊ के राजभवन में इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन पत्र सूचना कार्यालय, PIB, आकाशवाणी, दूरदर्शन, केंद्रीय संचार ब्यूरो तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अन्य इकाइयां कर रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में चल रहे गंगा पुष्करालु महोत्सव को आज वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री ने देश के दूर दराज क्षेत्रों में सूचना के प्रसार के लिए आकाशवाणी के 91 FM ट्रांसमीटर का किया उद्घाटन। प्रदेश के 6 जिलों में भी शुरू हुई FM प्रसारण सेवा। आकाशवाणी से प्रधानमंत्री के मन की बात की ऐतिहासिक 100वीं कड़ी का प्रसारण कल राजधानी के लखनऊ के राजभवन में होगा विशेष कार्यक्रम। और निकाय चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में की जनसभाएं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।